ये क्वेश्चन मैंने बहुत सोच समझ के उठाया है। इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। सोचिए क्या होना चाहिए, इसे डिवाइड कराना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। नफरत हो गई उस मैथमेटिशियन को जिसने डेनोमिनेटर में रेशनल नंबर दिया। अब देखिए ना, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ना मुझे पसंद है, ना उनको पसंद था, ना आपको पसंद होना चाहिए। तो मेरी बात मानिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से हर चीज आसान है। इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर कर देना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है। किसी के हाथ में प्याली देखी, किसी के मुंह में बोटी, बहुत कुछ जानता हूं मैं, बस मेरी उम्र है छोटी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी जी बहुत ही अच्छा हूँ, बहुत ही चला हूँ। क्लास 9 की जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने रेशनल और इरेशनल को अच्छे से डिटेल में समझाया था। अभी भी एक टॉपिक रहता है जिसका नाम है रेशनलाइजेशन। तो इस वीडियो में हम रेशनलाइजेशन सीखने वाले हैं। ये रेशनलाइजेशन जो टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेशनलाइजेशन टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, केवल 9th क्लास के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली क्लासेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट है, ये हर चैप्टर में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। ये यूँ कह लो, हर चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो मैं चाहूँगा कि क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझें, चाहे मेरी वीडियो से समझे, किसी और की वीडियो से समझे, या किसी और टीचर से समझे। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रेशनलाइजेशन है क्या। देखिए हुआ क्या, एक एक्सप्रेशन देखा किसी मैथमेटिशियन ने जिसमें डेनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ रहा था। उसने सोचा यार, अभी तक तो डेनोमिनेटर में इरेशनल नंबर था और उससे डिवाइड करना बड़ा आसान था क्योंकि वो टर्मिनेट नंबर होता था। लेकिन इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, इससे कैसे डिवाइड करें हम? तो इससे डिवाइड कराना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। आप डिवाइड करवा सकते हो, आप ये लिख सकते हो 1.732 लिखना है, 23 लिख रहा हूँ, फिर पॉइंट लगा के 000 ले जा सकते हो। इस तरीके से हो सकता है, पर ये मेथड इतना वैलिड नहीं हुआ। उन्होंने बोला यार, तुम डेनोमिनेटर में रेशनल नंबर को लिख रहे हो, तुम डिवाइड नहीं कर सकते, तुम कुछ और तरीका अपनाओ। नफरत हो गई उस मैथमेटिशियन को जिसने डेनोमिनेटर में रेशनल नंबर देख ली। उसे दो चीज़ों से बड़ी नफरत थी, ना तो जीरो होना चाहिए डेनोमिनेटर में क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, घोर पाप हो जाता है, ना ही डेनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होना चाहिए। उसने सोचा है क्यों ना इसको रेशनल में कन्वर्ट करे। अब इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? मुझे √3 को अगर मुझे 3 बनाना है तो मैं क्या करूं? मैं ये कर सकता हूं कि इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैथ्स का रूल है, अगर किस चीज़ का आप डिवाइड कर रहे हो तो उसी चीज़ का मल्टीप्लाई कर लो। √3 का मल्टीप्लाई करा, √3 का डिवाइड करा, काट दोगे वापस ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसने देखा ऐसा करने पर √3 बन जा √3 और √3 इंटू √3 3 आ गया। वो खुश हो गया। उसने बोला यार ये बढ़िया है, अगर हम इरेशनल नंबर हमें डेनोमिनेटर से हटाना है तो हम क्या करेंगे, उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें मालूम है √3 इंटू √3 3 होता है। हमें मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, रेशनल भी आता है इरेशनल भी आता है, पर इस केस में रेशनल आता है। इरेशनल तब आता है जब दो अलग अलग इरेशनल नंबर हो तो इरेशनल नंबर आएगा, वो भी डिपेंड करता है। तो √3 इंटू √3 3 आ गया। वो खुश हो गया, बोला आप डिवाइड कर लेंगे, अब ऊपर वैल्यू रख लो। तो रेशनलाइजेशन के कंसेप्ट में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे डेनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है तो कैसे उसे हटाया जाए। ना मुझे पसंद है, ना उनको पसंद था, ना आपको पसंद होना चाहिए। तो ये तो बड़ा सिंपल एग्जांपल लिया मैंने। एक और एग्जांपल देखिए, 1/7 + 3√2। इस क्वेश्चन को देखिए ये तो बड़ा सिंपल एग्जांपल था कि √3 को अगर मुझे 3 बनाना है तो √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आ जाएगा। इसको कैसे रेशनल बनाए? मैथमेटिशियन लोगों ने फिर से दिमाग लगाया, फिर सोच में पड़ गए। उन्होंने बोला यार देखो बड़ा सिंपल है,
उनको एक आइडेंटिटी याद आ गई, मुझे भी याद आ गई अभी। आइडेंटिटी क्या थी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। उन्होंने बोला हाँ यार यहाँ पे इन दोनों में स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्यों ना ऐसा करें, इससे रिलेटेड ये आइडेंटिटी यहाँ बना ले। अब ये आइडेंटिटी यहाँ कैसे बनेगी? अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2 का, अब देखिए ना, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई आप समझ जाइए, अगर डेनोमिनेटर में प्लस है तो आप माइनस माइनस लीजिए, और अगर माइनस है तो प्लस प्लस लीजिए। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी बनाने के लिए अपोजिट साइन चाहिए दोस्त। आइडेंटिटी बनाने के लिए अपोजिट साइन चाहिए, एक तरफ प्लस तो एक तरफ माइनस चाहिए। अब उन्होंने मल्टीप्लाई किया, इस नंबर का 1 में मल्टीप्लाई करोगे यही नंबर आ जाएगा, और जब इस नंबर का इस नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 माइनस 3√2, 7 का स्क्वायर होता है 49, 3√2 का स्क्वायर कितना होगा? अच्छा, इसका स्क्वायर निकालना सीख लो, कुछ बच्चों को इसमें तकलीफ सी होती है। देखो स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? यही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए 3 का 3 में करेंगे 9 आएगा, √2 का √2 में करेंगे 2 आएगा, 9 2 ज़ा 18। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 3 का स्क्वायर 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2, 9 2 ज़ा 18, तो इसका स्क्वायर 18 हो गया। इसको और सॉल्व करें तो 7 माइनस 3√2, 1 9 माइनस 8 1 31, आंसर आ गया आपका। रेशनलाइजेशन का मोटा मोटा मतलब अब ये समझ लो, अगर रेशनलाइजेशन एक तो तभी यूज़ करना है जब डेनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो, और इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर कर देना ही, केवल डेनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर कर देना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है। आई होप ये जो इंट्रोडक्शन था ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट भी है, जो सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए पहले मैं रफ कर देता हूँ। देखिए मैंने 2 क्वेश्चंस लिख लिए हैं, एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यार बहुत आसान है रेशनलाइजेशन। देखिए मेरी एक बात सुनिए, मैथ्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, यकीन मानिए। आपकी पता है प्रॉब्लम क्या है? आप मैथ्स को कठिन 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 बोलकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल देते हो कि ये एक्चुअल में कठिन है, और वो फिर कठिन हो जाता है। देखिए ब्रेन में एक कॉन्शियस माइंड होता है, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कॉन्शियस माइंड से बोल रहा हूँ, लेकिन एक अंदर होता है सबकॉन्शियस माइंड। आप अकेले में अपने आप से जो बोलते हैं, सीरियस होकर अपने आप से जो बोलते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाता है, और फिर अब वो आपके बिहेवियर में वही चीज़ लाता है। आप बोलोगे ये चीज़ कठिन है, तो सबकॉन्शियस माइंड अगर मान लेगा कि कठिन है, तो फिर उसको आप आसान नहीं कर सकते। तो चाहे झूठ ही सही, अपने आप से झूठ बोलिए, और झूठ अच्छा बोलिए। क्या बोलना है कि भाई सब कुछ आसान है? मेरा मानना सिंपल है, अगर मुझे स्विमिंग नहीं आती है, तो मुझे स्विमिंग सीखनी है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ मुझे नहीं आती, लेकिन अगर मैं सीख लूँगा तो मैं तैर जाऊँगा। मैं ये थोड़ा बोलूँगा यार मुझे आती नहीं है, पानी से डर लगता है, कठिन है, ऐसे बोलूँगा तो मेरा माइंड कभी हेल्प ही नहीं करेगा मुझे सीखने में। मैं हर काम में बोलता हूँ आसान है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए सारे काम आसान होते, मुझे सीखना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, दिन लगाकर प्रैक्टिस करेंगे, आप रोज़ 1 घंटा मैथ्स पढ़े, 365 दिन आप रोज़ 1 घंटा मैथ्स पढ़े, मेरा नाम बदल लीजिएगा अगर आप अगले साल एक्सपर्ट क्या हो जाए मैथ्स। जो बच्चे आपको लगता है जो टॉपर है, जो एक्सपर्ट हैं, वो जी समझिए उनको, उनकी मेंटलिटी को समझिए। वो बचपन से मैथ्स अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, रोज़ पढ़ते आ रहे हैं। मैं कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनकी मैथ्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनके केवल 2 कारण है, या तो बचपन से इनको इंटरेस्ट था। अब इंटरेस्ट होने से ये नहीं कि उनकी मैथ्स बहुत अच्छी हो गई, वो प्रैक्टिस करते गए, उन्हें करने में मज़ा आता था, इस कारण उनकी और अच्छी हो गई, और माइंड और कंसेप्ट क्लियर हो गए। जिनका इंटरेस्ट नहीं था तो उनके पेरेंट्स ने उनकी हेल्प कराई, उनके पेरेंट्स ने उन्हें पढ़ाया, उन्हें स्टार्टिंग में अच्छा बेसिक दिया, उनका बेसिक क्लियर हुआ तो उनकी भी मैथ्स अच्छी हो गई। तो मैथ्स केवल एक ही तरीके से अच्छी हो सकती है, वो है प्रैक्टिस। तो मेरी बात मानिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से हर चीज़ आसान है।
आइए क्वेश्चन करते हैं। तो पहले इसको हमें रेशनलाइज करना है। अभी जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसमें न्यूमरेटर में 1 था, लेकिन इसमें न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 नहीं है। तो वैसे हमें न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है डेनोमिनेटर से। डेनोमिनेटर क्या है? 6 + 4 और 3। तो अब मैंने क्या बताया, डेनोमिनेटर को रेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे? आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी के लिए एक साइन प्लस है तो दूसरा साइन माइनस होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो a + b a - b वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो अब देखिए न्यूमरेटर में देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी बन रही है। क्या आइडेंटिटी बन रही है? a - b a - b। a - b जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो हम बोलते हैं a - b का होल स्क्वायर। और a - b का होल स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है? मेरे संग में दोहराइए, a² + b² - 2ab। तो आइए पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 6 - 4√3 का स्क्वायर अपॉन a + b a - b a² - b²। a - b का होल स्क्वायर देखिए, a² अभी आपने बोला था b² माइनस 2ab, इसका स्क्वायर हुआ 36, इसका स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 16, 3√3 का स्क्वायर 3, 16 3 ज़ा 48। गॉट इट? आगे करते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 4√3 का स्क्वायर अभी हमने करा 48, 6 2 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। इंटरेस्टिंग। 48 में से 36 माइनस करेंगे, माइनस का 12 आएगा। 8 + 6 14, 4 3 7 8 -48 √3 अपॉन -12। अब देखिए ऊपर में से 12 कॉमन आ रहा है। देखिए जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है वहां तक सिंप्लीफाई हम करेंगे। देखिए इसमें से 12 कॉमन ले लीजिए। अच्छा माइनस का 12 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि नीचे भी माइनस है तो वो कट जाएगा। तो 12 7 ज़ा 84। अच्छा देखिए 7 अभी 84 प्लस का है, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया तो इधर भी माइनस लाएंगे, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे तो प्लस का 84 आ जाएगा। हम ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा 4√3। 12 7 ज़ा 84, 12 4 ज़ा 48 डिवाइड बाय -12, -12 से -12 कटा, आपका आंसर आ गया 4√3 - 7 या -7 + 4 8। देखा कितना आसान है। आप अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के और प्रैक्टिस करेंगे, मेरा यकीन मानिए इस चैप्टर में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। केवल प्रैक्टिस कर, मन नहीं लग रहा शुरुआत में, धीरे धीरे आदत डालो। आपको मैथ्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट लगेगा गया, मुझे बहुत प्यारा लगता है, आपको भी लगेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है। ये क्वांटिटी तो यहाँ पर भी है, इसमें a + b√5, ये क्या फंडा दे दिया भाई? अरे देखो ये, इसको मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले आपको देखो समझ लो। जब भी ऐसी क्वांटिटी दिख जाए जिसमें डेनोमिनेटर में रूट हो, तो सबसे पहले आपका धर्म बनता है इसको रेशनलाइज करना। सब भूल जाओ। सबसे पहला कर्म, अगर डेनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो, आपका सबसे पहला कर्म, मेरा सबसे पहला कर्म, इस दुनिया में जो भी इंसान है उसका सबसे पहला कर्म ये है, इसको रेशनलाइज करना है। ओके, तो आइए रेशनलाइज कर देते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा जो मैंने रफ कर लिया वो आपने उतार तो लिया ना, या वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। आइए इससे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको मुझे पहले रेशनलाइज करना है, तो पहले मैंने इसको लिखा। अब ये माइनस है तो आपको मालूम है प्लस लाएंगे बीच में। अच्छा इसको भी संग में लिखते रहो, कहीं बुरा ना मान जाइए। अब आइए, अब देखिए a + b का होल स्क्वायर a² - b² इज इक्वल्स टू, सब में लिख दो भाई, बुरा मान जाएगा। अब a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आइए संग में बोलते हैं। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। आइए करते, 4 का स्क्वायर 16, 3√5 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9,
रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 5 जा 45, 2 इंटू ए इंटू बी, 4 का स्क्वायर होता है 60, इस अब 3 रूट 5 का स्क्वायर कितना है 45, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 5। 16 प्लस 45 कितना होगा 61, राइट। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 रूट 5। 45 माइनस 16 कितना हुआ 9 और 29 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 5। अब मेरी एक बात सुनिए, ये जो 29 है ये डेनोमिनेटर में, ये होल डेनोमिनेटर में है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 61 अपॉन माइनस 29 प्लस 24 रूट 5 अपॉन माइनस 29 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 5। देखिए 29 इन दोनों के नीचे था, इसलिए मैंने इंडिविजुअली नीचे लिख दिया दोनों का। हेलो, अब देखिए थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ 61 अपॉन, अब देखिए माइनस को आप ऊपर चढ़ा लो, भाई नीचे रहे ऊपर रहे, नीचे तो अच्छा नहीं लगता मुझे, ना नीचे माइनस अच्छा लगता है, ना नीचे जीरो अच्छा लगता है, ना नीचे रूट मतलब डेनोमिनेटर में रूट अच्छा लगता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया इज इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट। अब ये आगे क्या फर्दर सॉल्व होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा, आगे क्या ही कर लूँगा मैं, डेसिमल्स मुझे चाहिए नहीं। अब आती है कंपेयर करने वाली बात। क्या मतलब सर? देखिए ये क्वांटिटी इन्होंने पहले से ही बोला बराबर है, इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करके हमने ये लिखा है, तो ये और ये भी बराबर हुई। अब ये देखिए बी के साथ रूट 5 है और रूट 5 के संग ये नंबर है, तो अगर हम कंपेयर करें भाई ये दोनों क्वांटिटी कब इक्वल होंगी? ये दोनों क्वांटिटी तब इक्वल होगी जब ए की वैल्यू ये होगी और बी की वैल्यू ये होगी। अच्छा, बी की यही क्यों होगी? क्योंकि इसके संग रूट 5 है, बी के संग भी रूट 5 है, इसलिए बी की वैल्यू ये होगी माइनस का 25। और साइन को इग्नोर मत करना, जो साइन है वो लगा देना। गॉट इट? तो कितना सिंपल निकला ये क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन एग्जाम वालों को बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, या ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी बार आते हैं। यूनिट टेस्ट में बोल दो, एग्जाम्स में बोल दो, काफ़ी बार आते हैं। मेरे फेवरेट क्वेश्चन, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट में ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़रूर दे। चलिए और क्वेश्चंस कर लेते हैं, और तरीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं। रफ कर देता हूँ, इसे आप पहले नोट कर लेना, फिर मैं नया क्वेश्चन। अब जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मैंने बहुत सोच समझ के उठाया है। इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। देखिए ए प्लस रूट 5 बी उसी तरीके का क्वेश्चन है जो भी हमने करा है इससे पहले, तो मैं चाहूँगा इससे पहले आप ज़रूर ट्राई करें। एक ट्राई आप खुद से दें, एक कोशिश सबसे पहले आप खुद करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते ज़रूर है, हाँ गिरते ज़रूर है, चींटी गिरती ज़रूर है, हार नहीं मानी। अच्छा, यहाँ पर दो ऐसे इरेशनल नंबर दिख रहे हैं, सोचिए क्या होना चाहिए। जब एक इरेशनल नंबर था तब हम उसे रेशनलाइज कर रहे थे, तो जब दो इरेशनल नंबर है तो दोनों को रेशनलाइज करना पड़ेगा, और फिर ये बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे। अच्छा, ऐसे 3 लिख लो, 4 लिख लो, वो भी हो जाएगा, उनको भी रेशनलाइज करके प्लस माइनस कर देंगे। तो ऐसे कितने भी नंबर आ जाए आप रेशनलाइज कर लेंगे। आइए से देखते हैं। 7 प्लस 3 रूट 5, अब 3 प्लस रूट 5 है तो 3 माइनस रूट 5, माइनस ब्रैकेट बना लीजिएगा क्योंकि माइनस है। 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 इंटू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। इसे लिख लो भाई, बुरा मान जाएगा, ए प्लस रूट 5 भी। आइए इसे रेशनलाइज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन करे उसमें न्यूमरेटर में सेम नंबर आ रहे थे, जिसकी वजह से आइडेंटिटी लग रही थी। इस बार आइडेंटिटी नहीं लग रही, इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 अलग अलग नंबर्स हैं। 7 का 3 से करा 21 आ गया, 7 का रूट 5 से करा 7 रूट 5 आ गया, 3 रूट 5 का 3 से करा 3 3 जा 9 रूट 5 आ गया,
3√5 का √5 से करा तो देखो √5 इंटू √5 5, 5 3 जा 15, 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। आइए देखिए सेम नंबर्स है, साइन का डिफरेंस है बस, तो यही आ जाएगा 7 3 जा 21 प्लस 7√5, ये अब माइनस का है प्लस का है, और माइनस का 9√5 माइनस का 50, नीचे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इसे इतना नहीं भूलना, बुरा बन जाता है। 21 में से 15, देखिए रेशनल में से रेशनल माइनस करने हैं। 21 माइनस 15 6, 9√5 7√5 सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। 9√5 में से 7√5 माइनस करेंगे तो 2√5 आएगा। साइन का ध्यान दीजिएगा, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस आ गया। 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5। 21 माइनस 15 6, यहाँ 9 माइनस का है तो माइनस का 2√5। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5, 6 प्लस 2√5 अपॉन 4 माइनस, अभी भी ब्रैकेट लगाइए, 6 माइनस 2√5 अपॉन 4। एलसीएम ले लीजिए 4, 6 प्लस 2√5, अब माइनस का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -6 माइनस माइनस प्लस 2√5। देखिए 6 से 6 कट गया। 2√5 में जब आप 2√5 जोड़ेंगे तो 4√5 आएगा अपॉन 4 इज इक्वल्स टू a प्लस √5। यहाँ मैंने लगाया नहीं है, आप लगा लीजिएगा। देखिए 4 से 4 कट के √5 आ गया इज इक्वल्स टू a प्लस √5। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने कई चीज़ें सिखाई। सबसे पहले तो ये दिखाया कि दो इरेशनल नंबर संग में हो तो उनको अलग अलग रेशनलाइज किया जाता है। उसके बाद अलग अलग नंबर से तो हमने मल्टीप्लाई करना भी एक बार देख लिया। उसके बाद लास्ट चीज़ देखिए, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें इसके हिसाब से 2 वैल्यू आई थी, इधर 2 वैल्यू है, इधर एक है। आप कंपेयर कैसे करोगे? देखिए b के संग √5 है, मतलब √5 के संग b है। यहाँ √5 के संग कुछ है क्या? कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। और यहाँ इसके संग a प्लस हो रहा है, यहाँ कुछ प्लस नहीं हो रहा तो 0 प्लस कर दो। 0 केवल इसलिए प्लस करवाया है ताकि हम कंपेयर कर पाएँ। a की वैल्यू 0 हो गई और b की वैल्यू 1। ओके, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। आई होप आपको भी ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगेगा। बने रहे मेरे चैनल के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।